हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जो लोग आपसे जलते हैं और आपका बुरा चाहते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, एनर्जी क्या है, डिवाइन की तरफ से उनके साथ कौन से इंटरवेंशंस हो रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ आपसे जल करके जानबूझ करके आपका बुरा किया या बुरा करना चाहते हैं, उनका कर्मा क्या होगा। करंट एनर्जी में काफ़ी कुछ आ सकता है। जो भी कार्ड्स आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशंस आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। और ये जो रीडिंग है वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लगता है कि कोई आपसे ज़बरदस्ती जलता है और उस जलन की वजह से वो आपका बुरा चाहते हैं या बुरा करते हैं। ये कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई कार्मिक हो सकता है, आपके फैमिली में कोई हो सकता है। अब देखते हैं, डिपेंड करता है कि कार्ड क्या आ रहे हैं। कार्ड के हिसाब से मैं आपको एनर्जीज बताऊंगी। और ये जो एनर्जी है टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। चलिए अब मैं कार्ड शफल करती हूँ और देखते हैं कि क्या आ रहा है एनर्जीज में। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स का। उसके बाद है हमारे पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड, 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, ग्रेट, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, 9 ऑफ sword, 10 of cups, page of wand, 3 of wand, 3 of pentacles and 2 of cups. ओके, ये जो लोग आपसे जलते हैं और आपका बुरा चाहते हैं उनकी पहली इंटेंशन तो ये है कि वो इंटेंशन क्या, एक्चुअली यहाँ पे ये जो चीज़ नज़र आ रही है वो इस रीज़न से नज़र आ रही है कि एक तो ये आपको ना सिक्योर नहीं देख सकते आपकी ज़िंदगी में। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की तरक्की या सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप हमेशा किसी चीज़ से डरते रहो, परेशान रहो, आपको किसी चीज़ का हमेशा टेरर रहे। मतलब आपकी ज़िंदगी में हमेशा कोई आपको डर सताता रहे, ये भी रीज़न है। और ये इस वजह से भी हो सकता है या तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके पास नहीं हैं, लाइक धन दौलत भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा आपका रिलेशनशिप है जो आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करता है या करता था, जिसने आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी है या दी थी। तो इस वजह से अभी अगर ऐसा इंसान आपके पास है तो इसलिए ये चाहते हैं या चाहती कोई भी हो सकता है कि वो इंसान से आपको सिक्योरिटी नहीं मिले, सिक्योर नहीं फील करो आप। या फिर अगर वो इंसान इनके पास चला गया है किसी भी वजह से, इनके साथ उनका रिलेशनशिप है, तो ये नहीं चाहती हैं या ये नहीं चाहते हैं कि वो इंसान लौट के आपके पास वापस आए। इसीलिए आप इनका जो इंटेंशन है वो आपके लिए बुरा है। और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत गिने चुने लोगों को पसंद करते हो। आप ये नहीं कि जैसे ना आपकी चॉइसेस बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, आप लुक वाइज अच्छे हो सकते हो, या आपकी बातों में बहुत दम हो सकता है, या आप किसी चीज़ में बहुत पावरफुल हो सकते हो। ओके, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा इनको लगता है। और इनको ऐसा लगता है कि ये भी एक रीज़न है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको काफ़ी ऑफ़र कर रहा है, काफ़ी बार आपको अप्रोच कर रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप में
आने को कह रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती आपसे किसी तरह की डील करना चाहता है, परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और जब आप इस चीज़ को डिनाई करते हैं या डिनाई करती हैं, इस चीज़ को अवॉइड करती हैं या इस चीज़ से डट के सामना करती हैं या करते हैं, तो इस बात से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो इमोशनली, आपको ना कहना आता है। ऐसा नहीं है कि आपको फियर नहीं है, आपको डर नहीं है, लेकिन आप फिर भी धीरे धीरे करके इसके सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हो। इसको ऐसा लगता है कि आप इसे कभी भी छोड़ सकते हो, कभी भी दूर जा सकते हो, कभी भी आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। इसको लगता है कि आप जब भी फैसला लेते हो, कि स्ट्रांग फैसला लेते हो जिसके सामने कोई भी चीज़ फिर स्टैंड नहीं करती है। आपके एक्शंस जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। आप किसी चीज़ को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हो या लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से चीज़ें करते हो। आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो सकते हो, ग्राउंडेड हो सकते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली वाइब्रेट करती है, आपका ऑरा बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस इंसान के पास आपसे जलने की एक नहीं कई सारी वजह है, या पर्टिकुलर एक ऐसी वजह है जो बहुत स्ट्रांग है। इस इंसान ने साइकिकली या मेंटली कह सकते हैं या फिर फिजिकली भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इस इंसान ने ना आपको जकड़ा हुआ है, बुरी तरीके से जकड़ा है, पकड़ा है, छोड़ना नहीं चाहता है। इसके पास एक और ऑप्शन भी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसको पसंद हो, ये भी हो सकता है। या फिर हम दूसरी तरफ अगर देखें, अगर ये आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो थर्ड पार्टी है, जो आपको पसंद ही नहीं करती है, तो पसंद किस सेंस में नहीं करती है कि भाई आप उससे ज़्यादा बेटर हो, उससे ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को हाइड करती है, आपकी क्वालिटीज़ को हाइड करती है, आपकी जो स्पेशलिटी है उसको हाइड करने में लगी रहती है, लगा रहता है। वो नहीं चाहती कि आप जो हो वो दुनिया के सामने रिप्रेजेंट हो। उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आपसे, या बहुत ज़्यादा उसको कंपटीशन फील होता है आपसे, आपकी एनर्जी में वो लो हो जाती है या लो हो जाता है। उसको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा आपका जो आप ना एक जादू की तरह उसको फील होते हो या होती हो, मतलब आपके अंदर एक मैजिक उसको फील होता है। यहाँ पे ये हो सकता है कि उसको ऐसा लगता है कि जब भी वो आपके सामने या आपकी बात करती है, करता है, जो भी है, तो उसकी जो एनर्जी है वो आपके स्ट्रॉन्ग ऑरा की वजह से कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि उसकी इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं डर है, और जलने का रीज़न बस यही है जो बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है यहाँ पे। वो ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो। आपके जो कर्मों का जो एक यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे हम सबको कर्मों की वजह से पहचानते हैं, तो आपके कर्मा उसको लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्योर कर्मा है। आपके पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उसको लगता है कि आप जो भी है आपके अंदर, आपका सच्चाई के लिए मुंह खुलता है, अदरवाइज आप चुप रहते हो, आप मुंह फट इंसान हो। आप जो भी होता है सीधे क्लैरिटी के साथ बोलते हो, अपने हक के लिए लड़ते हो, आप ड्रामा नहीं करते हो या करती हो। तो ये कई सारे रीजंस निकल के आ रहे हैं जिससे ये जो इंसान है वो आपसे जलता है या जलती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। कोई थर्ड पार्टी है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत कुछ छुपा रही है आपसे, बहुत मीठी हो सकता है आपके मुंह पे बनी है या मीठा बना हुआ है, या हो सकता है कि अभी तक आपने अपनी थर्ड पार्टी को देखा ही नहीं, लेकिन वो आपको अच्छे से जानती है। इसको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, ये कुछ गलत कर रही है या गलत कर रहा है, तो ये आपका मुकाबला नहीं कर पाती है या नहीं कर पाता है। ये जो लोग हैं या ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके मुकाबले में अपने आप को बहुत पीछे समझते हैं। अब यहाँ पे देखो एक कार्ड ना जजमेंट का आ रहा है। कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि जलने का एक रीज़न ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया है ना कि
जो डिवाइन है ना वो आपके फेवर में है, जो स्पिरिचुअल पावर है वो आपके फेवर में है। कैसे आपके काम हो जाते हैं, कैसे आपकी भगवान सुन लेता है, कैसे भगवान आपके फेवर में है, इनके फेवर में नहीं है, कैसे चीज़ें इनकी ख़राब हो रही हैं और आपकी नहीं ख़राब हो रही हैं, कैसे इतना तड़पाने के बाद भी, इतना परेशान करने के बाद भी, इतना ज़िंदगी में आपके भूचाल भेजने के बाद भी आप वैसे ही खड़े हुए हैं। तो इस बात का कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम तो होएगी ही। एक पावरफुल इंसान हो आप, तो एक तुच्छ इंसान को तो क्यों नहीं आप इनको प्रॉब्लम होगी, जो एक तुच्छ है, जिसके पास कोई क्वालिटी नहीं है, बस ये है कि आपको परेशान करना है। काफ़ी ज़्यादा पैनिक रहते हैं ये आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है इनको। आपसे जलने का एक और रीज़न भी है, अगर आप इनकी लवर हैं या आप इनकी वाइफ हैं या आप इनके हस्बैंड हैं, लव रिलेशनशिप है आप लोगों का, तो इनको लगता है कि आप बहुत बेटर हो इनसे, बहुत ज़्यादा बेटर हो। ये भी रीज़न है आपसे जलने का। आपका बुरा तो नहीं चाहते, लेकिन जलन है इनको। बहुत सारे लोग तो आपकी मैरिड लाइफ से जलते हैं, बहुत सारे लोग आपकी बनी बनाई गृहस्थी से जलते हैं या जलते थे, जिसकी वजह से इन्होंने सब कुछ खराब भी किया है आपका। हो सकता है कि आपकी कम एज की वजह से, मैं यहाँ पे इसको बहुत कंफर्म नहीं कर रही हूँ, 10% लोगों के लिए ये कार्ड आया है, या तो आप बड़े होने के बावजूद भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो जो जिस छोटे इंसान से आप डील कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस बात से, या जलन होती है कि आप एक बड़ी एज में हो तब भी आपके अंदर वो चार्म है जो एक 16 ईयर बॉय के अंदर होना चाहिए, या बड़े होने के बावजूद भी आपके अंदर वो ब्यूटी है जो एक 16 ईयर गर्ल के अंदर होनी चाहिए। तो इस चीज़ की कहीं ना कहीं इनको जेलस फीलिंग है, बट ये इंटेंशन इनका ख़राब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ में ये प्राउड भी फील करते हैं या करती हैं, क्योंकि एक सॉलिड इंसान हो आप, आपके डिसीजन बहुत पावरफुल होते हैं, आप मल्टीपल चॉइसेस में जिस चीज़ को भी चूज़ करते हैं बड़े ही सॉलिड तरीके से चूज़ करते हैं, बड़े ही गज़ब तरीके से चूज़ करते हैं। आपके पास उस चीज़ की क्लैरिटी होती है, उस चीज़ को आप डिस्क्राइब कर पाते हैं। ये सारे सिचुएशन हो सकते हैं यहाँ पे। आप हमेशा, आप ना कभी भी खाली नहीं बैठते हो, आप कुछ ना कुछ काम करते रहते हो, अननेसेसरी आप गॉसिप्स नहीं करते हो, बुराई भलाई में नहीं रहते हो। ये नहीं कि खाली बैठ के दुनिया भर की बुराई भलाई हो रही है, ऐसा नहीं करते हो, या अगर करते भी हो तो थर्ड पार्टी को ये बात नहीं पता है, इसलिए उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हो, अपने में रहते हो, अपने में खुश रहते हो, अकेले रह के भी बहुत ज़्यादा खुश हो। इस बात की कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा समस्या है। लव रिलेशनशिप से जलते हैं बहुत सारे लोग, आपके जो पार्टनर हैं उनसे जलते हैं, आपके लव रिलेशनशिप से जलते हैं, आपका जो उनके साथ जो संबंध है, जो अंडरस्टैंडिंग है उससे जलते हैं, या यहाँ पे ये कहा जा सकता है आपकी खुद के साथ जो एक रिलेशनशिप है उससे जलते हैं। तो यहाँ पे जलने के कई सारे रीजंस निकल के आए हैं, सिचुएशन और भी हो सकती है, और ये देखते हैं कि और कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। देखते हैं कि इन्होंने बुरा क्या किया है, इस जलन के चलते इन्होंने बुरी चीज़ें क्या की हैं आपके साथ। एंजल प्लीज़ गाइड करें। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, बहुत बहकाया है, आपके किसी अपने को बहकाया है, दूर किया है, इतनी जलन है कि किसी को भड़का दिया है आपके खिलाफ, पूरी तरीके से दूर कर दिया है आपको उनसे, बहुत ज़्यादा कड़वाहट पैदा कर दी है उस इंसान से दूर करके। ओके, किंग ऑफ कप्स। ये जो लोग, जिनमें से भी ऐसे लोग हैं आप में से जो किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसा है, जो आपको हमेशा परेशान करता है, हावी रहता है, या ज़िंदगी में उथल पुथल मचाए रहता है,
वो ये कर रहा है कि आपको परेशान करता रहता है, आपको डिस्टर्ब करता रहता है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स करता रहता है। क्यों? क्योंकि आप उसको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, वो अंदर ही अंदर कंपटीशन फील करता है आपसे, लो फील करता है आपके सामने, एनर्जी उसकी लो रहती है आपके सामने, तो वो आपको डराता धमकाता रहता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसने इस जलन के चलते आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दी हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा बोझ फील होता है इसकी वजह से। आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स इसने क्रिएट की हैं। कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा है मुझे। ओके, 8 ऑफ कप्स, इनकी वजह से आपको खुद ही बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ा, या किसी एक इंसान की ज़िंदगी से आपको खुद ही जाना पड़ा। आपका रिश्ता किसी से ख़त्म हुआ है, आप सेपरेट हुए हो किसी से, आप बहुत दूर हुए हो किसी से, आपका प्यार किसी ने छीना है। इनकी वजह से आपका प्यार छिन गया है या अलग हो गया है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई हैं। जस्टिस, न्याय मांग रहे हो आप, क्योंकि इतना जलन के चलते और आपका बुरा चाहने के चलते इन्होंने इतना गलत कर दिया है कि इस समय सिचुएशन ये है कि आपको न्याय चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, ना आपने कुछ गलत किया, ना आपने कुछ गलत सोचा, तो क्यों नहीं आप न्याय मांगेंगे? डेफिनेटली आपको न्याय मिलेगा भी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जलन के चलते आपके साथ गलत किया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कन्फर्मेशन है। ओके, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, देखिए यहाँ पे भी मुझे एक चीज़ दिखाई दी थी इस कार्ड में भी, कि इन्होंने ज़बरदस्ती आपको अपनी कैद में रखा हुआ है। कैद में मतलब फ्री नहीं कर रहे हैं आपको, कार्मिक बंधन है आपका, कार्मिक ब्लॉकेज है, कर्म बंधन है। बट ये चाहे तो आपसे दूर जा कर के आपको फ्री कर सकते हैं या आप मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये करने नहीं दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, खुद आपको परेशान करके अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं या रहती हैं, कुछ भी हो सकता है। डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करके रखा है, मेंटली या फिजिकली कुछ ऐसी हरकतें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। द फूल, आपको ऐसी सिचुएशन में डाला है जहां सिर्फ रिस्क ही रिस्क हैं आपके लाइफ में। ये है, इनकी एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है जहाँ पे सिर्फ रिस्क ही रिस्क है। सो यहाँ पे एनर्जीज तो काफ़ी निकल के आई, रीजंस भी निकल के आया है, बट हम ये देखते हैं कि इनको इनका कर्मा क्या मिलेगा। मेजर जो भी हैं कार्ड्स वो ही लेने जा रही हूँ मेजर अरकाना से, क्योंकि मेजर अरकाना ही हमें मेजर डिसीजंस बता पाते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है टेम्परेंस। ओके, जिनसे भी अलग किया है उनसे डिवाइन आपका यूनियन का प्लानिंग कर रहे हैं, और या फिर आप जो अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा टूट गए हैं ना, अब आप खुद में अपने आप को कंप्लीट फील करोगे। आपके अंदर की जो भी शक्तियाँ ख़त्म हुई हैं वो फिर से आप डेवलप करोगे, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओगे, और आपकी पावर से इस इंसान को हार फील होगी। आपको इनसे लड़ने की, इनको जवाब देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी पावर, अपने अंदर पावरफुल होना है, उस एनर्जी से ये डाउन हो जाएंगे। ओके, टावर, टावर इसीलिए आया है क्योंकि टावर ही ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए। ये जो लोग जो ज़बरदस्ती जलते हैं, आपने कुछ किया भी नहीं होता है, ज़बरदस्ती के दुश्मन बन जाते हैं और ज़बरदस्ती लाइफ में एंटर कर देते हैं, कुछ जान पहचान नहीं होती, कोई रिश्ता नहीं होता है, आते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देते हैं सिर्फ जलन की वजह से। कोई और रीज़न ही नहीं है यहाँ पे, बस जलन है, क्योंकि आप किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, कोई क्वालिटी आपकी ज़्यादा अच्छी है, बस इतना सोच करके ही ये आपके पीछे लग जाते हैं। आपकी एनर्जी ख़त्म करने के लिए, आपकी पावर्स को अपने तरफ खींचने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए आपकी एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं और आप इनसे ट्रिगर होते रहते हैं। ये कुछ ऐसा बोल देते हैं, कह देते हैं कि आप एकदम लो हो जाते हो। तो ये इंसान के ज़िंदगी में टावर मोमेंट
एकदम 100% कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जानबूझ करके आपकी ज़िंदगी को ख़राब किया है। द मैजिशियन, मैजिशियन यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि इस इंसान को जो कर्मा मिलेगा वो आपने सोच रखा है, आपने पहले से प्लान कर रखा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ों को, और आपको पता है कि कुछ दिनों में वो जो आप सोच रहे हो वही कर्मा इनको मिलने वाला है। स्ट्रेंथ, आपकी पावर, मैंने बोला ना, आप अपनी पावर जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक इनको इनका कर्मा नहीं मिलेगा। आप पावरफुल होने ज़रूरी हो। पावरफुल कैसे होना है? डर खत्म करना है, बहस नहीं करनी है इनसे, इनको जवाब बिल्कुल नहीं देना है, चुप हो जाना है, शांत हो जाना है, और शांति से चुप रह करके स्पिरिचुअल तरीके से अपनी पावर को डेवलप करना है, बढ़ाना है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल समय आपके फेवर में जाएगा, कर्मा आपके फेवर में जाएगा, और डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। जो मैं बोलने जा रही थी वही कार्ड आया है, डेफिनेटली आपको न्याय मिलेगा। जस्टिस की एनर्जी नीचे भी आई थी, यहाँ भी आई है, तो 2 बार कार्ड आया है, हालांकि 3 बार नहीं आया है, फिर भी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे न्याय मिलने की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं, क्योंकि गलत तो हुआ है यहाँ पे। सो ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।